नमस्कार साथियों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि अपना तो चैनल ही भाई विदेश से रिलेटेड, आप लोग विदेश जाने वाले चैनल को देखते हैं। तो ये विषय पे थोड़ा डिस्कस, मेरे विचार आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या पिछले 6 महीने में यानी 2023 की अगर बात करें तो 87,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं जो अमेरिका में पहुंचे। सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका गए हैं और सरकार से इसके बारे में क्वेश्चन किया गया, बहुत सारी बातें हुई। तो यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे कि 2012 से लेकर 2023 तक अब तक कितने लोग विदेशों में जाके फंस गए हैं। इंडियन लोग विदेशों में जाने का कारण क्या है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। क्यों लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा है, सरकार की इसमें क्या भूमिका है, इंडियन लोग क्या बोलता है, क्या लोगों की भारतीय नागरिकता छोड़ना एक मजबूरी है या फिर शौकिया तौर पे वो छोड़ते हैं। डिटेल से इस वीडियो में जानिएगा। क्या आप भी इंडिया में रहना चाहते हैं या फिर इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या इंडिया छोड़ के जाना इतना आसान है? डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। कौन लोग इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में आसानी से बच सकते हैं, डिटेल से इस वीडियो में सबूत के साथ में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जा सके। ये मोदी जी हैं, आपको पता है पिछले टाइम अमेरिका गए थे, तो ये वहाँ की तस्वीर है। वहाँ पे सरकार ने बोला कि हम भारतीय लोगों से बेहतर संबंध बना रहे हैं। संबंध तो भाई देखिए, इंडियन लोग हैं वहां जाएंगे तो संबंध तो बनाने पड़ेंगे, भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। यहां पे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। एक सवाल पूछा गया था संसद में कि भाई इंडिया के लोग, कितने इंडियन लोग हैं जो पी चिदम्बरम है, उन्होंने विदेश मंत्री से सवाल किया था कि पिछले 3 साल में कितने भारतीय लोगों ने नागरिकता छोड़ी है और किन देशों में नागरिकता हासिल की है, और नागरिकता छोड़ने की संख्या 12 सालों में सबसे ज्यादा कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, 12 सालों में लगभग 17 लाख, जी हाँ 2 मिलियन के करीब इंडियन लोग हैं जो इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में जा चुके हैं। अब इस पे विस्तार से बात करें तो इन्होंने भाई संसद में जवाब दिया था विदेश मंत्री ने, जयशंकर विदेश मंत्री आपके इंडिया के हैं, आपको सबको पता, आज तक के सबसे बेस्ट विदेश मंत्री हैं। इनकी एक अच्छी बात यह है कि इनके जो सवाल हैं सटीक एकदम स्पष्ट होते हैं, बिना लाग लपट के क्लियर बोल देते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि आप तो 3 साल की बात कर रहे हैं, हम आपको 12 साल का डेटा बता रहे हैं। 12 सालों में डेटा की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, जयशंकर ने बताया पिछले 2 दशकों में ग्लोबल वर्क प्लेस की तलाश में इंडियन लोग विदेशों में जा रहे हैं और दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। 2020 में देख सकते हैं 85,000 लोग गए थे, 2021 में लगभग 1,67,000 लोग गए थे और 2022 में भाई 2,25,000 लोगों ने इंडिया छोड़ा था। और अब 2023 की अगर बात करें तो 6 महीने हुए अभी तक, 6 महीने में कितने, लगभग 87,000 लोग हैं जो जॉब यहाँ इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। अब इसमें देखिए बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग जाते कहाँ भाई, सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड। इनकी 3 बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, 3 मुख्य कारण क्या है इसके, ये भी आपको जान लेना चाहिए कि भाई इंडियन लोग वहाँ जाते क्यों हैं। इनके 3 कारण की अगर बात करें, सबसे बड़ा कारण तो भाई भारत में 2 देशों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ये 1955 में एक कानून बना था, उसमें ये साफ साफ बताया गया था कि भाई इंडिया का आदमी 2 देशों में नहीं रह सकता। ये भाई सबसे बड़ा इंडिया की नागरिकता छोड़ने का ये कारण है। जो लोग इंडिया से बाहर गए थे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, अब वो हो गए सेटल। अब सेटल्ड होने के बाद में आपको पता है वो इंडिया में रहना चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है, वो रह नहीं सकते। ड्यूअल नागरिकता का ऑप्शन यहाँ पे खत्म कर देता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत एक इंडियन आदमी इंडिया का और दूसरे देशों की नागरिकता नहीं ले सकता, इसलिए मजबूरी में उनको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है क्योंकि वहां वो हैं, वहां सेटल है, अच्छा पैसा कमा रहे, अच्छे सब सेट हैं, तो वहां छोड़ के फिर इंडिया उनके लिए आना मुश्किल होता है और इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाती है। ये कारण हो गया। दूसरी बात ये करें भैया, विदेशों में बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का जो तरीका है ना वो बेस्ट है भाई, इस बात को मैं एग्री करता हूँ। इतना अच्छा है, आप शानदार, इतना आप सोच नहीं सकते भाई भारत में। हालांकि 2030 तक जापान, जर्मनी को भी छोड़ के भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन फिर भी भाई आय है ना, इनकम ये बहुत कम पड़ रही है इन देशों के सामने। यहाँ पे लोग लाखों रुपए महीना कमाते हैं, यहाँ लोग साल में लाखों रुपए नहीं कमाते, इंडिया की अगर बात करें तो। इसलिए लोग क्या है कि इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, रहन सहन। और दूसरे कारण आता है भाई प्रदूषण। इंडिया में आप यकीन करें भाई साहब, इतना ज़्यादा प्रदूषण है इंडिया में, आप सोच नहीं सकते। बड़ी सिटियों में देख लो, जहाँ मैं रहता हूँ सीकर में, आप यकीन करें भाई मेरे गाँव का मोहल्ला सीकर से ज़्यादा स्वच्छ मिलेगा आपको। ये स्थिति है। सीकर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, एजुकेशन के मामले में 2nd नंबर पर है शायद, इतनी वहाँ पर भीड़ है। 2 लाख बच्चे इंडिया सीकर में बाहर से आके किराए पर लेके पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें। दूसरी बात करें, तीसरी की विदेशों में ज़्यादा कमाई। जी हाँ, विदेशों में भाई आप बात करें तो बहुत सारे यूरोप देश हैं वहाँ पे 1 घंटे की कमाई 1,000 रुपये तक इंडियन करेंसी में है। और अगर इंडिया में बात करें तो 170 रुपये प्रति घंटे एवरेज दिखाया गया है, लेकिन 170 रुपये घंटे का कौन देता है भाई इंडिया में, आप सोचिए।
घंटे का 170 लोगों को मिलता है 8 घंटे का 300 रुपये, कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ कागजी में दिखते हैं ना, वही बातें हैं। ये मेन कारण तो ये 3 हैं, इसकी वजह से लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। बात करें भाई सबसे ज़्यादा कौन से देशों में लोग जाते हैं, तो कनाडा में देख सकते हैं भाई इंडियन लोग हैं 21,500, ब्रिटेन में 14,600। विदेश मंत्रालय ने 2021 में जो आंकड़े बताए थे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अमेरिका में सबसे ज़्यादा है भाई, लगभग 8 लाख के करीब इंडियन है, और ऑस्ट्रेलिया में है 23,000 लोग। सबसे ज़्यादा इन्हीं 4-5 देशों में जाते हैं। बाकी तो देखो देश बहुत हैं, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। हालांकि सरकार ने ये बात अपने बयान में बताई, संसद में जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन लोग हैं वो इंडिया में स्टार्टअप कर सकें, इंडिया में उनके लिए रास्ते खोले जाएं, बिजनेस से रिलेटेड हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और देख सकते हैं बाकायदा वर्क प्लेस के लिए तलाश में जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने बोला कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत में भारत के लोगों को भारत में रोका जा सके। अब इसमें देखिए एक माइनस पॉइंट ही आ जाता है भाई, विदेश आम आदमी नहीं जा सकता, एक गरीब आदमी तो विदेश जाके सेटल होने का मतलब ही नहीं है, उनको तो जॉब मिल जाए दुबई कतरे, वही बड़ी बात है। जो लोग इंडिया की क्रीम है, आप यकीन करिए दूध के ऊपर क्रीम होती है ना, घी उसी से बनता है, बाकी तो छाछ का है ना वो अलग कर दिया जाता है पार्ट। जो क्रीम है इंडिया के, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लाखों रुपए कमा के विदेश में जो इंडिया भेजते हैं, वही लोग वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए माइनस की अगर पॉइंट की बात करें तो आप मान सकते हैं कि 17 लाख लोग जो करोड़ों रुपए विदेशों से कमा के इंडिया में भेजते हैं, इंडिया के विकास में उनका बेनिफिट है, उनका सहयोग है, आप लोगों को रोजगार मिलता है, वही लोग वहाँ अगर सेटल हो गए तो पैसा इंडिया में नहीं आएगा, तो वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। अच्छे लोग हैं जो क्रीम है वो भी वहाँ जा रही हैं, वहीं पर रह जाती हैं। साल के अगर 1 लाख के एवरेज साल में अगर 1 लाख आदमी भी अगर विदेश में सेटल हो रहे हैं, तो भाई इंडिया की तो जो अच्छे लोग हैं वो तो सब बाहर सेटल हो जाएंगे। सरकार को सख्ती के साथ कदम उठाने चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भैया ड्यूल नागरिकता वाला सिस्टम है ना, ये उनको ओपन कर देना चाहिए। अब इसके साइड इफेक्ट तो क्या है वो तो सरकार जानती है, मुझे तो नहीं लगता। बहुत सारे देश हैं जिनको दोहरी नागरिकता मिलती है, वो इंडिया के भी होते हैं दूसरे देश के, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इंडियन लोगों को दोहरी नागरिकता रहे तो वो वहाँ तो वो सिटीजन नहीं है, इंडिया के भी सिटीजन है, तो फिर वो यहाँ लेन देन करते रहेंगे, यहाँ पे आना जाना, परिवार फैमिली सब कुछ है, तो उनका यहाँ पे बिजनेस रहेगा, इंडिया में पैसा भी आएगा। लेकिन ये सरकार को सोचने की बात है। इस नियम में संशोधन कब होता है इस पे हालांकि अब तक तो कोई मांग ही नहीं उठी, मांग उठेगी तो पता नहीं कब होगा। बाकी एक इंडियन लोगों के लिए, इंडिया के लिए नुकसान की बात है कि इंडियन लोग हैं जो क्रीम है वो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो इंडिया के लिए बहुत ही नुकसान की बात है। रोजगार कम होंगे, इनकम जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें फर्क पड़ेगा, इंडिया के विकास दर में फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छे लोग हैं जिनकी फैक्ट्री हैं, जिनके बिजनेस है, जो हज़ारों लोगों को जॉब देते हैं, वो सब बाहर सेटल हो जाएंगे, कितना नुकसान है। तो ये सब कुछ डिटेल थी, वीडियो मैंने शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।